राजस्थान में हाईकोर्ट के बाद राज्यपाल से भी मिली गहलोत गुट को शिकस्त। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग खारिज की। राज्यपाल ने कोरोना संकट का दिया हवाला, कहा अभी विधानसभा सत्र बुलाना ठीक नहीं। राजभवन परिसर में कांग्रेसी विधायकों की नारेबाजी, राज्यपाल ने समझाया, कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचार विमर्श में लगेगा वक्त। सीएम गहलोत ने कोरोना और तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। कहा जनता ने राजभवन घेरा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की तरफ किया इशारा, कहा लगता है राज्यपाल पर ऊपर से है दबाव, इसी मजबूरी में विशेष सत्र को मंजूरी नहीं दे रहे। गहलोत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का पलटवार, कहा अगर कोरोना का संकट है तो सारे विधायकों का कोरोना टेस्ट करवाने के लिए हम तैयार। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अशोक गहलोत ने विधायकों समेत जयपुर के फेयरमाउंट होटल में की बैठक, सामने आया वीडियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने फिर बहुमत का किया दावा, कहा वैसे भी इसकी चिंता हमें होनी चाहिए लेकिन परेशान दूसरे। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर कांग्रेस के बागियों को बंधक बनाने का लगाया आरोप, कहा बाउंसर्स के पहरे में रखे जा रहे हैं विधायक। राजस्थान में हाईकोर्ट के फैसले से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर लगाया स्टे, याचिका को माना सही। हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति बहाल रखने को कहा, यानी सचिन पायलट समेत 19 समर्थक विधायकों की अभी नहीं जाएगी सदस्यता। हाईकोर्ट में ए और बी सेक्शन पर आगे जारी रहेगी सुनवाई, विधायकों के एमएलए बने रहने से जुड़े सी और डी सेक्शन को हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर माना, कहा स्पीकर को है इसका अधिकार। हाईकोर्ट ने पायलट गुट की केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने से जुड़ी याचिका मंजूर की, विधायक पृथ्वीराज मीणा ने दी थी अर्जी। विधानसभा स्पीकर पीपी जोशी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती, दाखिल करेंगे याचिका। स्पीकर सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने पायलट गुट के लिए फौरी राहत करा दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका भविष्य। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से किया था इनकार, विधानसभा स्पीकर की अर्जी पर कहा लोकतंत्र में नहीं दबाई जा सकती असंतोष की आवाज। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान, परिस्थितियां बनी तो सचिन पायलट राजस्थान के होंगे मुख्यमंत्री। सतीश पूनिया ने कहा ऐसा इतिहास है जिनके पास कम विधायक रहे वो भी बने मुख्यमंत्री। सीएम गहलोत को दी नसीहत, कोर्ट के फैसले के बाद बुलानी चाहिए सदन की बैठक। गहलोत की धमकी के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की मांग, राजभवन की सुरक्षा के लिए तैनात की जाए सीआरपीएफ। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, एसपी अपर्णा गुप्ता समेत डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता 4 अफसर सस्पेंड, एडीजी को जांच के लिए भेजा। यूपी में बढ़ा अपराध, कानपुर में फिरौती लेकर भी अपराधियों ने लैब असिस्टेंट संजीव यादव की कर दी हत्या, घर में पसरा मातम। जून को हुआ था संजीत यादव का अपहरण, बाद में आई थी 30 लाख रुपए फिरौती की कॉल। पुलिस पर अपराधियों को फिरौती दिलाने के बाद भी पीड़ित को छुड़ा नहीं पाने का आरोप। पुलिस क्या करती रही? 17 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोचती रही? प्रशासन सोचता रहा कि कप्तान साहब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने। कानपुर पुलिस ने संजीत यादव हत्याकांड में कुछ लोगों को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी महिलाओं में भी एक को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक 26 जून को अगवा संजीत ने भागने की कोशिश की थी, तभी अपहरणकर्ताओं ने गला दबाकर हत्या की और 27 जून को नहर में फेंक दिया शव, तलाश जारी। पुलिस ने 30 लाख की फिरौती पर स्थिति साफ नहीं की, कहा परिजन जो कह रहे हैं पुलिस अभी उसे ही सही मान रही। कानपुर मामले पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अगवा संजीत यादव की हत्या, पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए। प्रियंका ने लिखा यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, घर सड़क ऑफिस कहीं भी कोई खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी बोली, भारत में फिर कोई दूसरा विकास दुबे ना हो।
ऋचा दुबे का खुलासा, 8 पुलिसकर्मियों की शूट आउट वाली रात 2 बजे विकास ने किया था फोन, बच्चों को लेकर गांव से निकलने को कहा और मैं बिना सोचे समझे निकल गई। ऋचा दुबे ने कहा, बच्चों को अपराधी की औलाद नहीं कहलाना चाहती थी, इसलिए दिलाई बेहतर शिक्षा। कभी भी नहीं ऐसा कुछ करती और हो सकता हो कि उस वक्त मैं औरत होके खुद उनको अपने हाथ से गोली मारने की क्षमता रखती। गैंगस्टर विकास दुबे का एक और साथी पकड़ा गया, लखनऊ से हुई शिवम दुबे की गिरफ्तारी। कोरोना का कहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड 49,310 कोरोना मरीज आए सामने। देश भर में 24 घंटे में 740 कोरोना पीड़ितों ने दम तोड़ा। देश में अब तक 30,601 लोग गंवा चुके हैं कोरोना वायरस से जान। देश में कुल कोरोना केस करीब 12,88,000 हुए। पीड़ितों में 8,17,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। 24 घंटे में 34,602 कोरोना पीड़ितों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की पेशी, सीतापुर जेल से लेकर मुरादाबाद आई पुलिस। यूपी के बाराबंकी में जमीन के विवाद में सगे भाइयों में खूनी संघर्ष, छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर दी हत्या। हरियाणा के पानीपत में पेट्रोल पंप पर गन पॉइंट पर लूट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फायरिंग करते बदमाशों की तस्वीर। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज, कोरोना का हवाला देकर भूमि पूजन रोकने की गई थी मांग। विवादित ढांचा ढहाने के केस में लाल कृष्ण आडवाणी का दर्ज होगा बयान, स्पेशल सीबीआई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी, मुरली मनोहर जोशी ने खुद को बताया बेगुनाह। बिहार के सारण में गंडक नदी पर बना बांध टूटा, गोपालगंज NH-28 पर बहा दरिया। गंडक के सैलाब से बरौली में हाईवे पर बह रहा पानी, दिल्ली असम को जोड़ने वाली सड़क पर यातायात ठप। चंपारण में गंडक के उफान से बांध का तटबंध टूटा, NH-74 पर बहा दरिया। गोहाना में खेतों में पानी भरने से किसान परेशान, उपचुनाव में मतदान के बहिष्कार का बनाया मन। आज फिर दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का कहर, घरों में घुसा पानी, ऊंची जगहों पर बैठकर जान बचाने की कोशिश। सहरसा के कई इलाकों में बाढ़ का कोहराम, घुटने भर पानी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हुए लोग। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, महाराजगंज में आफत। बाराबंकी में लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से हाहाकार, सरयू में उफान, कई गांव डूबे। असम में जल प्रलय के हालात, बाढ़ की चपेट में 27 लाख की आबादी, 90 से ज्यादा लोग गंवा चुके जान। छिंदवाड़ा में नदी से सैलाब में फंसी 2 लड़कियां, स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने मुश्किल से किया रेस्क्यू। पिकनिक मनाने के दौरान सेल्फी लेने नदी के बीच पहुंच गई थी दोनों लड़कियां, इसी दौरान अचानक बढ़ गया नदी का पानी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में डूबा जिला उद्योग दफ्तर, सड़कों पर जमा 3 फुट पानी। चमोली में पुल टूटा, मुसीबत बढ़ी, जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है दरिया। कर्नाटक के शिमोगा में भद्रा बांध से फसल की सिंचाई के लिए छोड़ा गया पानी, अच्छी बारिश से लबालब भरा है बांध। 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा, लेकिन कोरोना काल में इस बार नहीं रहेगी दर्शकों की भीड़। 15 अगस्त को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी, भीड़ नहीं जुटाने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वेबकास्ट करने की इजाजत। सीएम योगी ने लॉन्च किया प्रहरी ऐप, साथ ही प्रवासी मजदूरों के खाते में ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। चीन के सामान के विरोध का देश में दिख रहा असर, बाजार में चाइनीज राखी गायब। भारत में खिलौने बनाने की मुहिम का यूपी सरकार का समर्थन, चीन का दबदबा खत्म करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के करीब बनेगी टॉय सिटी। बिहार के गोपालगंज में देवापुर गांव में घुसने पर हड़कंप, घर छोड़ने लगे लोग। श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर से कटे कई मार्ग, दर्जनों गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क कटा। रेल लाइन बनी बाढ़ पीड़ितों के लिए लाइफ लाइन, पटरी पर बसी पीड़ितों की बस्ती। बारिश से पानी पानी, मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर खूब बरसे बादल। सीहोर में झमाझम बारिश, बुधवारा बाजार में घुटनों तक पानी भरा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।